औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 3 जुलाई 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाली डेली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि स्पेन में जुमा को 12,563 नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन सामने आए, जिसके बाद कहा जा सकता है कि स्पेन हाई रिस्क जोन में पहुंच गया है और ये कैफियत मास्क की पाबंदी ख़त्म होने के बाद सामने आई है। इनमें से 6,606 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए और मज़ीद 82 अमवात की भी इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 80,911 तक जा पहुंची है। पिछले 14 दिनों में वायरस के सामने आने वाले केसेस में 18 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये 14 मई के बाद सबसे ज़्यादा वाक़यात हैं। स्पेन में कोरोना के आगाज़ से लेकर अब तक मुल्क में मस्बत केसेस की कुल तादाद 38,33,868 हो चुकी है। जुमा के रोज़ मजमूई तौर पर 2,412 मरीज़ों को कोविड-19 की वजह से हस्पताल में दाखिल किया गया, जो जुमे रात की निस्बत 55% ज़्यादा है। हस्पानवी अस्पतालों के ICUs में दबाव कदरे बढ़ गया है और 586 मरीज़ ICU में दाखिल हैं। कौमी एयरलाइन PIA ने आखिरी लम्हात में निजी एयरलाइंस की जानिब से परवाज़ें मनसूख करने के बाद खलीजी ममालिक में फंसे हज़ारों पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने का फ़ैसला कर लिया है। तर्जमान PIA का कहना है कि बोइंग 777 की 4 परवाज़ें कतर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए मखसूस की जा चुकी हैं, जबकि 2 मज़ीद परवाज़ें आइंदा 1-2 रोज़ में शेड्यूल की जाएंगी। PIA के CEO बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों की ज़रूरियात का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसाफिरों की तलब के मुताबिक परवाज़ों की तादाद का तयन किया जाएगा। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि यूरोप में फंसे हुए पाकिस्तानी जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं ईद के लिए, उनके लिए किसी परवाज़ का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के मुताबिक रवां साल दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट स्पेन का है। इसके हमरा जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट भी दूसरे नंबर पर है। इन ममालिक के शहरियों को 135 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल है। दुनिया के सबसे पहले नंबर का पासपोर्ट न्यूजीलैंड का है। इस मुल्क के शहरी 136 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के साथ मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। भारत 61वें और बांग्लादेश 72वें और पाकिस्तान 77वें पोजीशन पर है। दुनिया में कमज़ोर तरीन पासपोर्ट अफ़गानिस्तान, इराक, शाम और सोमालिया का है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के शहर चेस्टरमीर में सुबह सवेरे एक घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 4 बच्चों समेत 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों के बारे में बताया गया है कि इनमें एक 38 साल मर्द और एक 35 साल खातून, 12 साल का लड़का और लड़की, एक 8 साल बच्ची और एक 4 साल का बच्चा शामिल हैं। आग लगने की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी हैं। स्पेन के शहर अलीकांते में ट्रेन और कार के माबैन तसादुम में 4 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 3 खवातीन और एक मर्द शामिल है। ये कार रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे का शिकार हुई। स्पेन समेत पूरे यूरोपीय यूनियन में 1 जनवरी से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बाद अब प्लास्टिक से बनने वाली दीगर अशिया पर भी पाबंदी लग गई है, जो आज से नाफजुल अमल है, जिनमें प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट्स, प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की कटलरी, कानों को खुश्क करने वाली स्टिक्स यानी कॉटन बड्स और दीगर डिस्पोजेबल अशिया शामिल हैं। ये अशिया माहौल में आलूदगी का बायस बनती हैं, इसलिए इन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना वबा के बाद बार्सिलोना से रवाना होने वाला यानी मुसाफिरों वाला बहरी जहाज़ वापस कतालान कैपिटल बार्सिलोना पहुंच गया है, जिसमें 2300 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 3 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिनमें से 2 का ताल्लुक बार्सिलोना से है और इनकी उम्रें 23 और 24 साल है और तीसरे
का ताल्लुक सारागोसा से है, जिसकी उम्र 19 साल है। इन तीनों को क्वारंटीन करना पड़ेगा। बार्सिलोना में रहने वालों को बार्सिलोना के एक होटल में और सारागोसा वाले को अपने शहर में क्वारंटीन करना पड़ेगा। मुतासरीन से सफ़र के दौरान राब्ते में रहने वाले लोगों के भी टेस्ट किए गए, मगर वो सब के माइनस आए। आलमी अदारा सेहत ने भी यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के फैलने पर इंतबाह जारी कर दिया है। आलमी अदारा सेहत के यूरोप के लिए इलाकाई डायरेक्टर हांस ग्लोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया है कि इस खित्ते में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में कमी का दौर ख़त्म होने वाला है। यूरोप के लिए इलाकाई डायरेक्टर का कहना है कि 53 मुल्कों में कोविड-19 के केसेस में 10 हफ्तों से जारी कमी का दौर ख़त्म होने वाला है। गुज़िश्ता हफ्ते इन केसेस की तादाद में 10% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाबंदियों में नरमी के बाद इंसानी राब्तों, सफ़र और इज्तिमात में इजाफा है। उन्होंने खबरदार किया कि लाखों यूरोपीय बाशिंदे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के लिए आसान हदफ हैं। उनका कहना था कि अगस्त में यूरोप के अंदर डेल्टा वेरिएंट नुमायां तौर पर मौजूद होगा, जहां कम से कम 63% लोग को अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिली है। मैड्रिड में स्पेन की नेशनल पुलिस और मोसेस स्क्वाड्रा ने मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में 5 अफराद को शहर के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया है, जो गैस वेल्डिंग मशीन से सेफ्स खोलकर लूटने की महारत रखते थे। इसके अलावा मुलजमान से 231 मैरिजुआना के पौधे और 65 किलो खुश्क शक्ल में भी बरामद हुई है। पांचों मुलजमान मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। मुलजमान महंगी घड़ियां, कंप्यूटर के आलात और रकूम लूटते थे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। यूएई की हुकूमत ने अपने शहरियों पर कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा 14 ममालिक आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इन ममालिक में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, ज़ाम्बिया, डेमोक्रेटिक कांगो, युगांडा, सेरा लेवन, लाइबेरिया, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया शामिल हैं। पाबंदी से मज़कूरा ममालिक के सफारतकार हंगामी इलाज के लिए मरीजों, सरकारी, तजारती और साइंसी वफूद मुस्तस्ना होंगे। अमेरिका की पाकिस्तान को फराहम करदा मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक ये वैक्सीन पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन की तरसील के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद कोवैक्स, यूनिसेफ और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से फराहम की गई है। कनाडा में सैकड़ों बच्चों की बाकियात बरामद होने पर ऑरेंज शर्ट पहने मुजाहिरीन ने रैली निकाली। सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन ने मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ दोम के मुजस्मे गिरा दिए। कनाडा में गुज़िश्ता दिनों इज्तिमाई कब्रों से 1000 कबायली बच्चों की बाकियात मिली थी। एक साबिक मुकामी रिहायशी स्कूल में 215 बच्चों की बाकियात पर मुश्तमिल एक इज्तिमाई कब्र मिली थी। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5.25 लाख से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 9,500 से ज़ायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,34,63,661 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 39,72,576 हो गई हैं। हुकूमत मुल्क में 1 मिलियन इलेक्ट्रिक कारों के अपने हदफ को हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है। जर्मन वजीर इक्तसादियात पीटर ने कहा कि रवां बरस के इख्तिताम तक यह हदफ हासिल कर लिया जाएगा, जो नाकाबिले तस्खीर करार दिया जा रहा था। इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने के लिए सार्फिन को खुसूसी रियायत भी दी जा रही हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाले मजीद 19 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक का अमल जारी है। जना एयरपोर्ट पर रियाद से पहुंचने वाले 19 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला गुना में
65 साला बूढ़ी खातून को कंपनी ने 1 माह का 2.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुना की रिहायशी 65 साला रामबाई नामी खातून एक कमरे के घर में मुकीम है और वो दिन में एक छोटा पंखा जबकि रात को एक बल्ब जलाकर अपना गुजारा करती हैं। इससे कबल इनका बिजली का माहाना बिल 300 से 500 रुपए के दरमियान आता था। लॉकडाउन की वजह से खातून 2 माह का बिल अदा नहीं कर सकी तो बिजली की तरसील करने वाली कंपनी ने उन्हें 2.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। कैथोलिक मसीही मजहब के रूहानी मरकज वेटिकन के एक जज ने 10 अफराद के खिलाफ करप्शन, माली बदनवानियों, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और ताकत के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम में अदालती कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। इन अफराद में इटली के कार्डिनल एंजल्स बासियो भी शामिल हैं, जिन्हें गुज़िश्ता बरस पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में एक अहम ओहदे से फारिग कर दिया था। वो वेटिकन के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह भी रह चुके हैं। यूरो कप में इटली और स्पेन सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने स्विट्जरलैंड को, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को शिकस्त दी। 6 जुलाई को पहला सेमीफाइनल स्पेन और इटली के माबैन खेला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दूसरे दोस्तों को इसके लिए आमादा करें और प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और रोज़े महशर हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।